हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला होगा। ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन हमारा एसएससी सीजीएल का एडवांस पार्ट है। आज मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही सिंपल, ईजी एंड चीप वे में कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। अब देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। ये एसएससी एफसीआई का है, 2013 में ये क्वेश्चन आया था एफसीआई में। तो देखिए, इसका मैनुअली मेथड यहाँ पे मैंने दे रखा है कि कैसे इसको मैनुअली मेथड से हम कर सकते हैं। लेकिन अब मैनुअली मेथड करना तो ईजी है नहीं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अप्रोच है क्विक क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्मार्ट वे में बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे किए जाते हैं। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। ठीक है, और जो थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो देन सेक थीटा, मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए, मैं बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में आंसर दूंगा। आप लोग बिल्कुल आखिरी तक ये वीडियो देखते रहिए। और मेरा जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं वर्क कर रहा हूँ बनाने की, कि आप लोग कैसे सिंपल और चीप वे में बता सकूँ कि इन क्वेश्चंस को भी बहुत ही ईजी वे में किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने x को 1 मान लिया। तब देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/4 इंटू 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे x की जगह मैंने 1 ले लिया। तो तब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तब हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है, 5/4 हमारा x की माना गया। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग को वो साइन याद होंगे ना, जिसमें हम लोग याद करते थे लाल बटे कक्का। ठीक है, कैसे, ये साइन का वैल्यू हो गई साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो देखिए यहाँ से इस सेक हमारा थीटा क्या आया है 5/4। तो ये मतलब कि हम एक डायग्राम से इसको हम लोग वैल्यू निकाल लेते पहले। तो ये हो गया ए बी सी। तो देखिए सेक थीटा यहाँ से हमें निकल के आया है 5/4। तो सेक थीटा का क्या होता है मान, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा आ गया 5 और ये 4। तो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट मैंने ये निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ इस डायग्राम से हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे। तो सेक थीटा हमारा क्या आता है, आया है 5/4। ठीक है, और 10 देखिए क्या है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना आया है 3 और 4। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसको मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ कि इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे करते हैं ऐड करना। वैसे आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन मैं एक बता देता हूँ। देखिए, जो नीचे की जो वैल्यू दे रखी ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा मेथड है।
ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और प्लस ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये 2 में कट गया, ठीक है। तो इस 2 हमारा आंसर आ गया ना। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हम 2x हमें दे रखा है सी में, तो हम 2 और x मैंने 1 माना ही था, तो आ जाएगा 2। तो इस ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। देखा आंसर कितना इजी था। मैनुअली मेथड से शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इजी है। तो देखिए मैं रिकैप कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन में क्या किया, मैंने क्वेश्चन में दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, तो मैंने x को मान लिया 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब 1 वैल्यू पुट किया तो हमारा सेक थीटा आ गया 5/4। 5/4 को मैंने डायग्राम में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, उससे मेरा बेस आ गई, परपेंडिकुलर आ गया 3। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब यहाँ पे वैल्यू पुट की और एलसीएम लेके, इसको आप लोग एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में किया है कैसे इनको किया जाता है। तो वो मैंने सॉल्व किया और आंसर 2 आ गया, और 2 मैंने देखा कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा तो आंसर आ जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो ये आप लोग पाइथागोरस की कुछ ट्रिपलेट्स लिख लीजिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ट्रिपलेट्स हमारे हैं 3, 4, 5, ये पहला ट्रिपलेट्स है, 5, 12, 13 सेकेंड ट्रिपलेट्स है, 8, 15, 17 थर्ड ट्रिपलेट्स, और 7, 24, 25, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स हैं, बहुत ही काम की फुल यूज़फुल हमारे ये ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको आप याद करिए। अभी मैं इसी ट्रिपलेट्स का एक यूज़ करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं लूँगा 3, 4, 5 को, ओके। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको कहीं नोट करके याद भी कर लीजिए। अभी मैं इसको आगे अपने जब क्वेश्चंस को मैं बेसिक्स बताऊंगा, उसमें मैं आपको इसको यूज़ करके बताऊंगा कैसे इन ट्रिपलेट्स को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिपलेट्स का यूज़ करके। तो देखिए मैं ट्रिपलेट्स यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स ले लेंगे अपना स्मार्ट वे में हम लोग करेंगे। ट्रिपलेट्स यूज़ करके ट्रिपलेट्स हम लोग ले लेते हैं 3, 4, 5, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा ये 3 हमारा होता है लंब हो जाता है, 4 हमारा आधार हो जाएगा और 5 हमारा कण होगा, ठीक है। ट्रिपलेट्स में जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा कण होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, हाँ, और ये ए बी सी, ये हमारा मान लेते हैं 20 डिग्री एंगल है, और ये हमारा है 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी क्या कहा, सबसे बड़ी जो इसमें से ट्रिपलेट्स की होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा 5, 3 एंड 4, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस 10, 70, ठीक है। अब इन वैल्यू को मुझे आंसर्स निकालना है पुट करके, तो हम ये ट्रिपलेट्स का यूज़ करके हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे और आंसर। अब चलिए हम लोग डायग्राम से वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस,
अब sec 20 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखिए sec 20 हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा और आधार हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/4 प्लस कॉट 70। अब 70 है तो हम ये एंगल से यहाँ से देखेंगे तो कॉट हमारा होता है आधार बटे लंब होता है ना। तो आधार हमारा कितना है 3/, लंब 4 हो जाएगा। देखिए हम जब इस एंगल से देखेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये, कर्ण तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, अब मैं एंगल्स के अकॉर्डिंग मैं ये एंगल्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, इनकी वैल्यूज़। अब चलिए नेक्स्ट निकालते हैं 1 माइनस कॉसेक 20। अब कॉसेक 20 देखिए हमारा क्या होगा, कर्ण बटे लंब होता है ना। तो कर्ण हमारा क्या है 5/3 प्लस, अब 10/70 की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, 10 हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से इस एंगल से 70 से देखेंगे तो हमारा लंब 4 आ जाएगा ना, और आधार हमारा 3 है। चलिए ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर, अब जब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो कट कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो देखिए मैनुअली मेथड ये था जो कि बहुत ही लेंदी था, बिल्कुल एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है। जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो टिपलेट्स है। टिपलेट्स का बहुत यूज़ है हमारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस के लिए। तो मैं आप लोगों को टिपलेट्स पे बहुत इजी वे में क्वेश्चंस बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसमें क्वेश्चंस में क्या किए, बस मैंने टिपलेट्स के यूज़ करके मैंने आंसर्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है। हाँ ठीक है, तो हम इसको 1 मिल मान सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं थीटा, तो कॉसेक हमारा होता है लंब कर्ण बटे लंब, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है ना, और ये 1 हो जाएगा। वो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी सी। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से कैसे यहाँ से हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, स्क्वायर होंगे सब। ओके, तो बी सी की वैल्यू 1 दे रखी, स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, है ना। ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ए सी हमें दे रखा है √3। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ये सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो √2 हो जाएगा, √2। ठीक है, तो ये हमारा आधार आ गया। ठीक है, तो आधार हमारा क्या आ गया √2। ठीक है, ये पाइथागोरस पर मैंने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, पाइथागोरस से आप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, अब ये मैंने आधार की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, अब हमें कॉट थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए यहाँ से अच्छा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम अपना वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, कॉट थीटा हमारा वही हम अपना लाल बटे कक्का, ये भी आप लोग इसी से याद किए, मैंने इसी से हमेशा याद किया है।
ठीक है। कॉट थीटा हमारा क्या होगा, आधार बटे लंब होगा ना, तो ये देखिए आधार हमारा क्या है, √2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक है, माइनस साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 1 और √3 कर्ण हमारा है, ठीक है। अब देखिए, अब बस इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर लेना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा √3 √2 √3 -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, ठीक है। तो फिर देखिए √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 √3 -1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 3 माइनस √3, ठीक है। तो और ये आ जाएगा हमारा, इसमें हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा आंसर आ गया, मैंने इसको बस सिंपली सॉल्व किया है और आंसर हमारा आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सॉरी ए हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए कितना इजी था, बस मैंने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाया और आंसर्स। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है, तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अब सेम अगर y की वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यही सेम, ये बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा और tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई में जब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। और सेम अगर y की वैल्यू निकालनी होती है तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब इस अपने फॉर्मूले पे पुट करते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हमें क्या दे रखा है वैल्यू 2, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं 1, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से अब tan की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की निकालनी है। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। देखिए अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, tan थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, तो इनकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, 3/2 tan थीटा की वैल्यू थी और 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो और ये हमारा पूरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और tan थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी 3, तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 बचा था ना, तो वही 3 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये 3 है, तो ये √3 मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए थीटा हो गई, देखिए tan की, जिसको हम लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए tan थीटा हमें कितना दे रखा है √3, ठीक है। हम 1 ले से मान सकते हैं। तो tan हमारा क्या होता है लंब बटे आधार,
तो लंब हमारा √3 हो गया और आधार 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू मान लेते हैं ABC। अब हमें AC फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कैसे, वही पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यूज़ करते हैं AB² BC² प्लस AC²। ठीक है, AB हमें फाइंड करनी है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं AB²। BC हमें कितना दे रखा है, √3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। मैं इसको रूट हटा देता हूँ तो ये रूट सिर्फ सिंपल 3 बचेगा। तो मैं यहाँ से इसको जुदा कर देता हूँ, तो ये यहाँ से 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और AB² = 4। ठीक है, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो AB = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कण कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, और अब देखिए हमें पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में हमें देखा ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या होगा, साइन का हमें पता है। अब यहाँ से देखिए साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो साइन हमारा वैल्यू आपको पता ही है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब हमारा क्या दे रखा है, √3 डिवाइडेड, और कर्ण हमने अभी निकाला है 2, तो ये हमारा आंसर। तो इससे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इजी था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा हमें अपना माइंड मेकअप प्रिपेयर करके इन क्वेश्चंस को करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, जिसमें कि सेक थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मतलब कि हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए मैं तो इसको मैनुअली नहीं करने वाला, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। आप लोग भी मत करिए, क्योंकि जब कोई स्मार्ट चैनल है तो कोई स्मार्ट ही सीखिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को ऑप्शन बेस करूँगा। अब ये ऑप्शंस की जो वैल्यू उठाएं बस वो आंसर आ जाए, हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो वो हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अब ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि आपने कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन उठाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आंसर बी है। ठीक है, 8/17। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तभी आंसर हमारा मैच हो जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू है 8/17। ठीक है, ये मैं ऑप्शंस मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मैनुअली करें। ठीक है, ऑप्शंस मेथड है कोई स्मार्ट। अब देखिए ऑप्शंस मेथड कैसे होगा। ठीक है, कॉस थीटा हमने मान लिया कि ऑप्शंस में हमारा बी है 8/17। ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा 8 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस अपॉन हाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आधार बटे लंब, सॉरी ये हमारा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा थीटा हो गया, आधार हमें दे रखा है 8 और हाइपोटेन्यूज हमें आ गया 17। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब निकालेंगे। ठीक है, वैसे मैं निकाल के बता दूंगा, लेकिन डायरेक्टली आंसर मार्क कर देते हैं। यहाँ पे 15 हमारा लंब आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देते हैं। तो हमें ए बी फाइंड करना है प्लस बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस फाइंड करना हमें, बी सी हमें दे रखा 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। ठीक है, तो
ए बी स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 64, ठीक है, प्लस 289, ठीक है। तो ये जब ए बी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, तो ये हम इसको माइनस करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। अब जब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो हमें पता है 25 का स्क्वायर, जो 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 15 हमारा आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे पुट भी किया था लम, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हमारा आर एच एस और एल एच एस इक्वल हो गया तो हमारा ऑप्शन भी सही था, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से सेक थीटा हमारी क्या आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू इस पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला है, तो सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 17/8, ठीक है, और प्लस टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा यहाँ पे हमारा 15 है और अपॉन 8, ठीक है। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 64, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 8 जा 136 प्लस 15 8 जा 120, तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा 256 अपॉन 64। तो देखिए अब जो 64 जिस 256 है ये हमारा 4 टाइम जा रहा है 64 से, तो डायरेक्ट हम 4 कर देते हैं। और देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्विवेलेंट आ गया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड इक्विवेलेंट राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ऑप्शंस जो मैंने ऑप्शंस बी पुट किया था, ठीक है। अगर इसी तरह आप ये सब ऑप्शन उठाएंगे तो आंसर्स ये नहीं आएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे RHS और LHS को मैंने इक्विवेलेंट करके दिखाया, जिससे हमें जो मेरा आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मेरा ऑप्शन था वो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। बस सिंपल था, मैंने आपको एक मैनुअली मेथड से शॉर्ट ट्रिक्स में बताया है कि आप लोग ऐसे करिए। मैथ्स बहुत इजी होती है, बस मैथ्स का थोड़ा सा इको फ्रेंडली बना लीजिए अपने साथ। मैथ्स खुद अपने आप आंसर निकाल बताती कि आंसर सी है, बस मैथ्स से डरिए नहीं, मैथ्स डरेंगे तो वो मैथ्स उतना ही डराएगी। मैथ्स को बिल्कुल इको फ्रेंडली रहिए मैथ के साथ, बस। हाँ, लेकिन उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो आप बिल्कुल 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 स्ट्रांगली लइए, जैसे कि हमारा हो गया टेबल्स, ओके, स्क्वायर रूट, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फास्ट कैलकुलेशंस, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बना रखे हैं, कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग कैसे टेबल्स लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, हेल्पफुल रहेगी आपके पेपर्स के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर बीटा। तो देखिए ये क्वेश्चंस को भी मैं पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करूँगा, शॉर्ट ट्रिक्स में ऑप्शंस मेथड के साथ, ठीक है। इसमें आंसर आपको पता है कि मैनुअली में मैंने दिखा रखा है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको आपको दिखाता भी हूँ सॉल्व करके कैसे ये आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले ना अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कुछ मान लेनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वलेंट टू 90 है ना, तो हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और बीटा मान लेते हैं 60 डिग्री, तो टोटल हमारा 90 तो ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं अल्फ़ा हमारा 30 डिग्री है और बीटा हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉसेक
स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें कॉसेक 30 की वैल्यू हमें पता है, आप लोगों को वो चार्ट याद होना चाहिए जो हम लोग को वैल्यूज़ दे रखी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओके। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉसेक 30 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 2 स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर क्वेश्चन में है। और कॉसेक 60 की होती है हमारी 2/√3, ठीक है। तो इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा 4 + 4/√3, ठीक है। √3 हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा। तो देखिए मैंने इसको भी सिंपल तरीके से आपको बता रखा है ना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने 1 मान लिया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे इसको इससे, तो ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा 4। तो कितना हो गया 16/3, ठीक है। ये हमारा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कौन सा हमारा ये ऑप्शंस हमें 16/3 आंसर देगा, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। अब चलिए ऑप्शन सी वैसे राइट आंसर है, अब मैं इसी को ही प्रूव करता हूँ। तो सी हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑप्शंस बेस्ड है, आप लोग ऑप्शंस बस लाइक लक बाय चांस की वही ऑप्शन उठाएं जो आंसर हो। अब मुझे तो आंसर पता है, तो मैं इसको यहाँ से आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा को मैंने 30 मान रखा है ना, तो 30 इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा 60 डिग्री। तो हमें कॉसेक 30 की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, 2 होता है, तो इसको मैंने स्क्वायर किया और इंटू, और इसको भी हमें पता है कॉसेक 60 2/√3 होता है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर कर दिया। तो अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा 4 इंटू 4/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल देखिए, अब यहाँ से इसको जब करेंगे 16/3 आ गया। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी है जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 16/3 था, और वही हमारा ऑप्शन सी भी आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सी इज़ राइट है, ठीक है। तो सी इज़ राइट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल था, बस मैंने अल्फ़ा बीटा को वैल्यूज़ मान के वैल्यूज़ को पुट किया, जो आंसर आया उसको मैंने ऑप्शन से वेरिफिकेशन किया, ठीक है। बस वो हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट इजी आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ए जो हमारा एंगल है वो हमारा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sec थीटा, सॉरी tan a माइनस sec a माइनस 1/tan a प्लस sec a प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चलिए फाइंड करते हैं। उससे पहले आप लोग इसको मान लीजिए, a की वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स a = 45, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, लेकिन हमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा लेना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है वैल्यू tan a माइनस sec a माइनस 1/tan a प्लस sec a प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको 45 एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan 45 माइनस sec 45 एंगल माइनस 1/tan 45 प्लस sec 45 प्लस 1, ठीक है। और अब हमें tan 45 की वैल्यू पुट करनी है और sec 45 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। माइनस sec 45 का मान होता है √2, तो मैंने √2 लिख दिया, और माइनस 1 जो दे रखा है, ठीक है। अब अपॉन tan 45 फिर 1, ठीक है, और प्लस sec 45 का मान हमारा √3, तो सॉरी 2, और प्लस 1, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1
माइनस रूट टू, ठीक है, ये रूट टू, 1 माइनस रूट टू आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये ऑप्शंस में देखना है कौन ये वैल्यू हमें दे रहा है ये वाली, ठीक है। ऑप्शंस ये हम ए चेक करते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शंस ए हमारा क्या है, साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं साइन 45 और कॉस 45 की, ठीक है। तो साइन 45, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साइन 45 माइनस 1 अपॉन कॉस 45, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू, हाँ, माइनस 1, ठीक है। और कॉस 45 की होती है 1 अपॉन रूट टू, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस रूट टू, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसे आया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैंने जब पुट की थी 1 अपॉन रूट टू माइनस 1, ठीक है, और ये हमारा 1 अपॉन रूट टू, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले पार्ट को तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस रूट टू अपॉन रूट टू हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना, और अपॉन 1 अपॉन रूट टू, तो रूट टू से रूट टू ये कट जाएगा ना, और फिर आ जाएगा 1 माइनस रूट टू, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन से हमारा राइट आंसर। सिंपल था, बस ये मेथड है, आप लोग मेथड को समझिए। मैनुअली इसमें जो ये क्वेश्चंस में मैंने मैनुअली पार्ट नहीं दे रखा है ना यहाँ पे सॉल्यूशन, तो एक्चुअली वो बहुत बड़ा था तो वो इसमें आ ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाना ही बेटर समझा कि कितना ईजी वे होता है सिंपल जब हम लोग अपने लॉजिक से आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए एक लॉजिक जान लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें सबसे पहले आप 45 एंगल का डाल के देखिए कि आंसर 100% आता है, ठीक है। तो मैं सिंपल वही चीज़ यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पे मैं 45 एंगल डाल दूँगा, ठीक है। तो दे रखा है हमारे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 45 एंगल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री, ओके, इंटू 1 प्लस टेन 45 प्लस सेक 45, ठीक है। ये मैंने एंगल्स पुट कर दिए। अब इनके हमें वैल्यूज़ तो याद नहीं है तो हम वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, माइनस कॉसेक 45 की वैल्यू हमारी होती है रूट टू, ठीक है, इंटू फिर 1 टेन 45 का मान हमारा 1 होता है, ठीक है, प्लस सेक 45 हमारा होता है रूट टू, ठीक है, ये एक है। फिर देखिए ये हमारा 2 माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस रूट टू हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सेपरेट करते हैं तो ये हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ओके, माइनस रूट टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, ये रूट टू आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 2, तो देखिए ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है। इजी था, बस मैंने कॉट 45 को क्वेश्चन में पुट किया और उनके वैल्यूज़ रखे और सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया, चीप एंड बेस्ट। और यहाँ पे देखिए मैनुअली मेथड दे रखा है, इतना लेंदी बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग कर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, कर सकते हैं लेकिन टाइम टेकन है। हमें यहाँ पे एग्ज़ाम अप्रोच से कम करना है, शॉर्ट ट्रिक्स में काम करना है जिससे हमारा जल्दी आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट था
किसी भी क्वेश्चन में आप 45 एंगल पुट करिए और आपका आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल आंसर आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियोस कैसा लगा? शॉर्ट ट्रिक्स पे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कितनी इजी, सिंपल, चीप एंड बेस्ट वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा आने वाला पार्ट आगे जो होगा, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि कैसे मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ईजी से ईजी वे में समझा सकूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है कि ये ट्रिग्नोमेट्री कितनी टफ होती है वो ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी होती है। बस मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग मैथ्स कुछ दोस्ती कर लीजिए, इको फ्रेंडली कर लीजिए। मैथ्स खुद ही आंसर बताती है कि ये आंसर है हमारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मैं आने वाले पार्ट में आप लोगों को बहुत सी सिंपल सी चीज़ें और बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं डराएंगे, ओके। तो आप ये मेरा वीडियोस अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस बना के शॉर्ट ट्रिक्स में वो मैं अपने चैनल्स पे अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोग अपडेट रहेंगे कि क्या क्वेश्चंस करने का ट्रेंड ये भी होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में स्मार्ट वे में हम लोग काम करते हैं। तो फिर ये वीडियोस आप देखिए और जो जैसा आपको वीडियोस लगे लाइक कमेंट बिल्कुल करिए हमें, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा कॉन्फिडेंस है, ओके। थैंक यू।